हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यस बच्चे, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शेयर करने वाला हूँ जिस बात के डर पहले से ही थे। यस, WHO ने इस बात के वार्निंग हमें 2 महीना पहले ही दे दिए थे, बट रियलिटी में आज वही होने जा रहा है। यस, इट्स फैक्ट। और इसी बात के डर थे। और अब ना जाने आगे आने वाले दिनों में दिसंबर के शुरू के 10-12 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स होने जा रहा है एज फार एज थर्ड वेव इज़ कंसर्न। आपको पता है कि जिस बात के डर थे, थर्ड वेरिएंट जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। और साउथ अफ्रीका इसका ओरिजिन बोला जा रहा है। और दुख इस बात के कि अभी तक लोग इतना अवेयर नहीं हैं, अलर्ट नहीं हुए। और पता लगा इंडिया में ऑलरेडी 2 साउथ अफ्रीकन ओरिजिन बीमार रिपोर्ट कल आए हुए। और नॉट ओनली दैट, इस वेरिएंट के बारे में ये बोला जा रहा है कि ओरिजिनल जो वायरस है उसके एक न्यू शेप है। और जो वैक्सीनेशन हमारे लिए करा गया, एम्स के डॉक्टर का ये कहना है, अब ये देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा जो वैक्सीनेटेड बंदे के शरीर में जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ है वो कितने असरदार हो इस न्यू वेरिएंट के लिए। क्योंकि इस वेरिएंट में ये बोला जा रहा है ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें ओरिजिनल वायरस कोविड जब आए हुए थे तो 10 से 12 दिन के एक सर्टेन टाइम पीरियड होते थे। बट इसके लिए बोला जा रहा है ये बहुत जल्दी शरीर पर दस्तक दे रहा है और डायरेक्टली लंग्स पे असर हो रहा है। और इस वजह से लोगों को टाइम भी कम मिलना है, अलर्ट होने के समय भी बहुत कम मिलना है। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने कल एक आपातकालीन बैठक की है। आपको पता है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके नरेंद्र मोदी जी ने कल एक आपातकालीन बैठक की है और उसमें सारे जो एजेंडाज डिस्कस हुए, ऑनलाइन सेशन लिए गए थे और बहुत लंबे चले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सेशन हुआ था। और ऑनरेबल पीएम के ये कहना है कि हमें इमीडिएटली हर तरह के प्रोटेक्शन लेने हैं, अदरवाइज़ जो हमने रिवाइव किए सेकेंड वेव से, जिस तरह हमने मिरेकली इंडिया ने जिस तरह कोरोना से लड़े हैं और एक एग्जाम्पल सेट किए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, फिर हमें उससे बरकरार अगर रखना है तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से हमें शुरू में ही प्रोटेक्शन लेना है। और इसके लिए जो स्टेट है, जितने भी स्टेट है, इनको लगातार जो टेस्ट है, क्योंकि कुछ दिनों से रिपोर्टें आ रही है कोविड टेस्ट पहले से कम हो रहा है और इसे बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। और बच्चे, इससे एक सीधे सीधे असर पड़ेगा तुम्हारे एजुकेशन सेक्टर पे। हमारे जो एग्जामिनेशंस अभी चल रहा है, जो एक तरफ सीबीएसई के शुरू होना है मेजर सब्जेक्ट्स के और 2 दिन बाद ही शुरू होना है, उधर से माइनर सब्जेक्ट्स के शुरू हो चुका है, उधर से एनआईएस ने 12 नवंबर से पेपर कंडक्ट करवा रहा है और बहुत सारे पेपर्स हो भी चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि इससे अगर गवर्नमेंट एकदम से ना रोक पाए, इवन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आना जाना शुरू करने का प्लानिंग करा जा रहा था, अब उससे लेकर दोबारा विचार करा जा रहा है। और शायद क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इमीडिएटली मोदी जी को उन्होंने इस बात के लिए एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप हर तरह के प्रोटेक्शन लीजिए, बाहर से इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो आना जाने पे रोक लगाई जाए। और कुछ पर्टिकुलर कंट्री है जहां इसके दस्तक ऑलरेडी आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका उसमें से सबसे नंबर 1 पे है। और इसी चलते आप इस तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट हमें रोकने हैं। और बच्चे, एग्जामिनेशन पे इसके सीधे सीधे असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हो ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। और सबके ये कहना है कि अगर ये एक बार इंडिया में दोबारा ये स्प्रेड होता है तो इससे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत लोग मरेंगे, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट करने के टाइम बहुत कम है। वैसे आप जानते हो कोविड के कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आए, वैक्सीनेशन ही इसके एक जस्ट एक रक्षा कवच है इससे बचने का। बट आप इस समय बताएगा। अब नरेंद्र मोदी जी के कल के बैठक के मैं कुछ स्निपेट आपको शेयर कर रहा हूँ। बच्चे, आप लोगों को अवेयर करना मेरा काम है, डरना नहीं है, बट इससे लड़ना है, हमें हमें प्रोटेक्टेड रहना है। मैंने कई बार नोटिस किए, आप एग्जामिनेशंस के टाइम आप लोग मास्क उतार रहे हो, मास्क पहन नहीं रहे हो, सैनिटाइज नहीं हो रहे हो। आप एक साथ बैठ के फिर वही जिस तरह आप डिस्कशन करते थे पहले, आप एक साथ बैठ के सर्कल बना के आप बातें कर रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, गले मिल रहे हो और खाना खा रहे हो। बट हमें न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना है। एक कल के ऑनलाइन सेशंस के मैं स्निपेट शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत लंबे चले थे कल के सेशन। और मैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ इसने ओमिक्रॉन ने दस्तक दिए
वो लिस्ट में एक बार आपसे शेयर कर देता हूँ। और एक क्रेडिट गोज़ टू आज तक चैनल, डिजिटल चैनल, यहीं से मैंने सारे स्निपेट शेयर किए। आज तक आप जानते हो नंबर 1 चैनल है इंडिया के। यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इज़राइल, यहाँ ये वेरिएंट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और वहाँ से जो लोग इंडिया आने चाह रहे हैं यहाँ से, या इंडिया के जो लोग जो एनआरआई है वहाँ रहते हैं, उनको यहाँ आने जाने में, इंडिया में आने जाने में रोक लगाया जा रहा है। और इसी वजह से ये बहुत ही एक देखने वाली बात होंगे कि आगे आने वाले 4-5 दिन, एक हफ्ता बहुत क्रूशल रहेंगे हमारे लिए, हम सबके लाइफ के एक दोबारा चैलेंज आने वाला है। तो पहले से आपको अलर्ट रहना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस।